सो आज की वीडियो में हम बहुत शॉर्टली एंड बहुत इजी वे में सीखेंगे हाउ टू डू जेल एक्सटेंशंस। सबसे पहले वी विल स्टार्ट पुशिंग क्यूटिकल्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। नाउ हियर इज द इजीएस्ट मेथड टू कट द क्यूटिकल्स। पहले तो आपका क्यूटिकल कटर बहुत शार्प होना चाहिए। जैसे ही आप वहाँ पे क्यूटिकल के पास प्लेस करोगे, उसको थोड़ा स्लांट करके आगे का जो टिप है वहां से आपको प्रेशर करना है एंड प्रेशर करके आगे धीरे धीरे ग्लाइड करके कटिंग करना है। ये मेथड से आपका जो पूरा क्यूटिकल है वो एक साथ कट होके निकलेगा। बफिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपका कोई भी पार्ट ग्लॉसी रह रहा है नेल्स का, तो फिर आपका प्रोडक्ट उस पर स्टे नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने कुछ मार्क किए हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि आपको किस वे में बफिंग करना है। फर्स्ट आपको हमेशा कॉर्नर्स कंप्लीट करनी है, देन आपको धीरे धीरे अपना बफर मिडल में लेके जाना है एंड देन नेक्स्ट कॉर्नर। हमेशा आपको 2 पार्ट में बफिंग करना है। जैसे ही नीचे का पार्ट कंप्लीट हुआ, देन आपको क्यूटिकल साइड जाना है। ओरिजिनल नेल को फाइल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेल पे आप ग्रिप बनाने के लिए बफर का हार्ड पार्ट भी यूज कर सकते हो। देन यहाँ हमने क्लींजर से नेल को अच्छे से क्लीन कर लिया है ताकि नेल का सरफेस ड्राई हो जाए। देन यहाँ पे हमने हाफ टिप लगाने के लिए 100% स्ट्रॉन्गर ग्लू लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट टिप का प्लेसमेंट रहता है। अगर आपकी टिप ऐसे दिख रही है ऊपर की साइड, देन ये रॉन्ग मेथड है। आपकी टिप हमेशा ऐसे स्ट्रेट दिखनी चाहिए। टिप का प्लेसमेंट जितना स्ट्रेट होगा उतना ही आपका प्रोडक्ट उतना अच्छा स्टे करेगा एंड लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ड्रॉप्स जितना ग्लू लेना है। जितना ट्रांसपेरेंट पार्ट दिया गया है उतना ही फिल करना है। फेक नेल की प्लेसमेंट ओरिजिनल नेल के सिर्फ 20% जितने पार्ट में होनी चाहिए। फुल नेल कवर नहीं करना है। टिप प्लेस करने के बाद आपको 10 से 20 सेकंड्स तक होल्ड करना है। देन आप इजीली हैंड ले सकते हो। देन आपको एक न्यू वाइप लेना है जिसमें कोई भी एसीटोन या क्लींजर ना हो एंड आपको एक्स्ट्रा ग्लू नीचे से क्लीन कर देना है। देन हमें टिप्स को नीडेड साइज में कट कर लेना है। आपको टिप का हमेशा फ्रंट पार्ट ध्यान में रखना है। जितना पार्ट आगे की तरफ से कट हो रहा है उतना ही सब में इक्वली कट होना चाहिए। कटिंग के टाइम पे नेल बिल्कुल भी शॉर्ट ना हो जाए, वो ध्यान रखना। देन यहाँ पे नेचुरल एलिमेंट देने के लिए मैंने नेल कटर से साइड्स कट कर दी है। नेल्स को अच्छा शेप देने के लिए एंड फाइलर स्मूथली यूज करने के लिए जब भी आप फाइलर यूज करो तो ऊपर की तरफ जाने के टाइम बिल्कुल प्रेशर नहीं देना चाहिए। हमेशा नीचे की तरफ आते टाइम प्रेशर देना चाहिए। फाइलिंग दोनों तरफ से बहुत इक्वली होना चाहिए। अगर आपका प्रेशर एक साइड ज्यादा आके एक साइड कम आता है तो फिर आपका शेप खराब हो सकता है। 95% जितना शेप कंप्लीट होने के बाद आपको हमेशा नीचे से बफिंग करना है। आपको बफर का हार्ड साइड यूज करना है जिससे आपका शेप भी बहुत अच्छा आएगा एंड एक्स्ट्रा डस्ट नीचे से निकल जाएगा। यहाँ पे हमारा शेप रेडी है। शेप रेडी होने के बाद कुछ ऐसा दिखना चाहिए। देन हमें ड्रिल की हेल्प से जहाँ से हमने स्टिक किया है वो पार्ट को नेल के साथ मर्ज कर देना है ताकि जब भी हम जेल का एप्लीकेशन करें हमारा जेल एकदम स्मूथली ग्लाइड करे। अगर आप सेम चीज फाइलर से करने का सोच रहे हो तो आप कर सकते हो, बट उससे सेम फिनिशिंग नहीं आएगा। एंड अगर आपका फाइलर क्यूटिकल के साइड जाता है तो क्यूटिकल के वहां से ब्लीडिंग हो सकता है। ड्रिल हो जाने के बाद आपको नेल्स को सॉफ्टली बफ करना है जिससे फेक टिप का पूरा ग्लॉस निकल जाए। अगेन हम इसको क्लींजर से क्लीन करेंगे। अगर आप एसीटोन वाइट से क्लीन करते हो तो आपका नेल वापस ग्लॉसी हो सकता है। नेल का पूरा फिनिश ऐसे मैट दिखना चाहिए। देन यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स, डिहाइड्रेटर एंड देन प्राइमर। डिहाइड्रेटर एंड प्राइमर दोनों ही आपको सिर्फ और सिर्फ क्यूटिकल एरिया साइड जितना नेचुरल नेल है उस पे ही लगाना है। अगर आप प्राइमर फेक टिप पे लगाते हो तो आपकी फेक टिप ग्लॉसी हो जाएगी। उसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की लास्टिंग भी कम हो सकती है। अगर नेल ग्लॉसी हो जाए तो आपको सिंपली उसको बफ कर देना है। यहाँ पे रबर बेस कोट यूज करना कंपलसरी नहीं है, बट आई फील रबर बेस यूज करने के बाद मेरा जेल का एप्लीकेशन काफी स्मूथ होता है। सो हियर आई एम डूइंग 1 थिन कोट ऑफ रबर बेस कोट। देन हमें लेना है बिल्डर जेल। बिल्डर जेल को प्लेस करने के बाद हर साइड्स पे आपको इक्वली इसको प्लेस करना है। कॉर्नर्स एंड क्यूटिकल्स की तरफ बिल्डर जेल ज्यादा नहीं जाना चाहिए, वरना वो क्यूटिकल्स में अगर जाएगा या फिर कॉर्नर्स में तो उसकी वजह से आपका फिनिशिंग खराब हो सकता है। नेल्स पे एपेक्स क्रिएट करने के लिए आपको नेल को टर्न करके धीरे धीरे टैप करना है। एंड अगर आपके जेल का एप्लीकेशन ऐसा दिख रहा है देन आपको उसको इंस्टेंटली क्योर करना है। जेल को हमें 60 सेकंड्स के लिए क्योर करना है एंड आपका जेल का एप्लीकेशन करने के बाद उसका फिनिशिंग कुछ ऐसा दिखना चाहिए। जेल क्योर होने के बाद भी उसका बेस हमेशा स्टिकी रहता है। सो इसको हमें इजीली क्लींजर वाले वाइप से क्लीन करना है। इसकी वजह से आपका जेल का जो एप्लीकेशन है वो काफी स्मूथ दिखेगा। यहाँ पे हमारा जेल का एप्लीकेशन परफेक्ट हुआ है। मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड्स एक एरो ड्रॉ किया है। बफर की हेल्प से हम कॉर्नर्स को बफ करेंगे। आप बफर का हार्ड पार्ट यूज कर सकते हो। आपकी जो कॉर्नर्स है वो ऐसी नीट दिखनी चाहिए। नेक्स्ट साइड भी मैंने एरो ड्रॉ किया है तो हम वो डायरेक्शन में बफ करेंगे। सेंटर के लिए आपको बफर को नीचे से लेके थोड़ा राइट साइड अपवर्ड्स लेके जाना है। अगर आप ये मेथड से बफिंग करोगे तो आपकी कोई भी कॉर्नर्स ग्लॉसी नहीं रहेगी एंड आपका जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। आपका जो नेल बेस है वो कुछ इस तरह का दिखना चाहिए। देन हमें ड्रिल की हेल्प से क्यूटिकल्स को बहुत स्मूथ कर लेना है जिससे हमारी पॉलिश अपलिफ्ट ना हो। देन हम इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद जो भी पॉलिश आपको पसंद हो उसके आपको 2 कोट लगाने हैं। देन फाइनली हम इसके ऊपर लगाएंगे 1 लेयर ऑफ टॉप कोट, क्यूटिकल ऑयल लगाएंगे एंड वी आर डन। लेट मी नो इन द कमेंट्स क्या ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। बाय बाय।